Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to learn about exploring space. So let's start the chapter. How much do you know about stars and planet? Take the right answer. बच्चों यहाँ पे आपसे कुछ स्टार्स और प्लैनेट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन पे ही टिक करना है। फर्स्ट, द सॉइल एंड रॉक्स ऑफ दिस प्लैनेट आर डार्क रेड, इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। बच्चों इन दोनों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं नेपच्यून और मार्स, इन दोनों में से आपको बताना है कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है। तो मार्स कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। इसकी जो सतह होती है वो रेड कलर की होती है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो आप मार्स पे टिक लगाओगे। सेकेंड, पीपल ऑफ दिस कंट्री आर द फर्स्ट टू सी द सनराइज। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, जापान एंड चाइना। तो जापान जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जापान के लोगों को सनराइज सबसे पहले दिखता है, ठीक है। आप जापान पे टिक करोगे। थर्ड, इज आर अर्थ अ प्लैनेट। अब यहाँ पे यस नो का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा जो अर्थ है वो क्या है? एक प्लैनेट है, तो आप यस पे टिक करोगे। फोर्थ, विच इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। अब इन दोनों प्लैनेट वीनस और अर्थ में से किसे कहा गया है? मॉर्निंग स्टार। तो वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा गया है, क्योंकि अर्थ से पहले सन जो है वो वीनस पे पहुंचता है, मतलब जो सन की लाइट है वो वीनस पे पहुंचती है। फिफ्थ, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। अब इन दोनों में से आपको बताना है जुपिटर मार्स में से कि कौन सा बिगेस्ट प्लैनेट है। तो जुपिटर जो है वो सारे प्लैनेट में सबसे बड़ा होता है, तो आप जुपिटर पे टिक करोगे। सिक्स्थ है, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वीनस और मरकरी में से कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो आप वीनस को टिक करोगे, क्योंकि वीनस को माना जाता है ये सबसे गर्म प्लैनेट है। सेवेंथ, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार। सीरियस ऑब्लिक सन। अब इन दोनों में से आप बताओ कि हमारी अर्थ के कौन सा नियरेस्ट स्टार है, तो आप सन को टिक करोगे। एट्थ, दिस प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि मरकुरी और सैटर्न में से सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप मरकुरी में टिक लगाओगे, क्योंकि मरकुरी जो होता है वो साइज में सबसे छोटा होता है। नॉलेज कॉर्नर, द वर्ड प्लैनेट मीन्स वेंडरर। बच्चों प्लैनेट का मतलब वेंडरर होता है। नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट्स सरफेस टेम्परेचर इज -201 डिग्री सेल्सियस। नेपच्यून के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, इसका जो टेम्परेचर है वो -201 डिग्री तक जाता है। देयर इज़ नो वाटर एंड नो एयर ऑन द मून। बच्चों क्या आपको पता है मून में ना ही वाटर है और ना ही एयर है। सैटर्न इज़ वेरी लाइट, इफ़ देयर वॉज वाटर इन अ टब बिग इनफ सैटर्न वुड फ्लोट इन इट। बच्चों सैटर्न के बारे में बताया गया है कि ये काफ़ी लाइट प्लैनेट है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा टब हो पानी का, अगर आप उसमें क्या करो, उस प्लैनेट को सैटर्न को उसमें डुबो, तो वो क्या करेगा? उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा? उसमें फ्लोट करेगा। तो बच्चों आई होप आपको स्टार्स और प्लैनेट के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन आप खुद से करेंगे।